Hello everyone, in this video lecture we are going to solve some MCQ. Here first one, the idea of elliptical orbits of planet around the sun was plotted by, जो आइडिया था कि सन जो है उसके चारों ओर जो है वो प्लेनेट ऑल प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये जो आइडिया दिया था योहानस केपलर ने। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। केपलर ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट एंड लॉ ऑफ पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ। जो फिजिक्स जो है वो ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंडर हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 3, unification is the trial to correlate the unit various universal law। जो यूनिफिकेशन जो था, यूनिफिकेशन मतलब वेरियस लॉ जो होते हैं नेचर में जो पाए जाते हैं या नेचर के जो वेरियस लॉ हैं उनको कोरिलेट मतलब इकट्ठा करके मतलब एक ऐसा लॉ लाया जाए कि जिसकी सहायता से हम सभी नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें। दैट इज नोन एज द यूनिफिकेशन। सो जो यूनिफिकेशन थी वो कोरिलेट करने के लिए थी, किसके लिए? यूनिवर्सल लॉ। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स। जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो है फिजिक्स की, इन दैट केस कौन सा जो है हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है न्यूक्लियाई, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी मॉलिक्यूल्स और डी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इन दिस केस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ मैक्रोस्कोपिक डोमेन द मैक्सिमम लेंथ ऑब्जर्व इज। जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन होगी इन दैट केस जो मैक्सिमम लेंथ जो ऑब्जर्व होगी इन केस ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो साइज होगा इस यूनिवर्स का। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए फेदर एंड ए स्टोन आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। इवैक्यूएटेड चैम्बर वो कौन सा हो गया? जैसे वैक्यूम आ गया। इन दैट केस अगर आप फेदर और स्टोन को ड्रॉप करते हो सेम हाइट से तो वो बोथ विल रीच द ग्राउंड एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब दोनों वो अर्थ के ऊपर सेम टाइम के ऊपर रीच करेंगे। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज द न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड। कौन सा प्रिंसिपल है फिजिक्स का जिसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर जो बेस्ड होता है? दैट इज बेस्ड ऑन अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, C.V. रमन फ्रॉम इंडिया इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। जो C.V. रमन थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे और उन्होंने जो डिस्कवरी की थी उसका नाम था इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई मॉलिक्यूल्स। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। कौन सी फोर्स जो है वो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर है? सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टेंशन इन द स्ट्रिंग, बी जो है फ्रिक्शन है ऑप्शन, और सी जो है ग्रेविटेशन, और डी जो है हमारे पास वो दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। सो जो फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी होती हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं ऑटोमेटिकली? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फंडामेंटल फोर्सेज विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। हमारे पास ये जो फोर्स जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वीक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये चारों फोर्सेज जो हैं वो फंडामेंटल फोर्सेज हैं। इनमें से हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है इन चारों में से। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।